अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। लेमन प्लांट क्यों सूख जाता है? आज मैं इसका हल बताने वाला हूँ। ज़्यादा पत्ते, ज़्यादा शाखें और ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे आएंगे और उनकी केयर कैसे करनी है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है, आपको समझ लग जाएगी कि आपका लेमन प्लांट क्यों सूख जाता है। अगर आप लेमन प्लांट लगाए हुए 1 साल हो चुका है और वो पत्ते नहीं ला रहा, फूल नहीं आ रहे, फल नहीं लग रहा, पत्ते आते हैं, झड़ जाते हैं, पौधा सूख रहा है, तो इसके भी पीछे एक रीज़न हो सकती है कि आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। जितने भी सिट्रस प्लांट होते हैं, उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप इसकी मिट्टी को जितना गीला रखेंगे, सिट्रस प्लांट उतनी जल्दी ही लेमन प्लांट को डायबैक बीमारी अटैक करेगी। इसलिए आपने इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है और इसकी मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। तो आपने इसकी मिट्टी को हल्का सा ही मॉइस्चर रखना है। जब ऊपर वाली सतह सूख जाए तो फिर आपने हल्का सा पानी देना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज जब आपका पौधा सूख रहा है तो नए नए पत्ते नहीं आ रहे, शाखें नहीं निकल रही, कलियां नहीं लग रही, तो इसका हल क्या है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखने को मिल सके। तो आजकल जो मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आपने अपने पौधे का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके गमलों में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर आपके पौधों में के गमलों में पानी खड़ा हो गया तो आपके पौधों की डेथ भी हो सकती है। इसलिए इनका ख़ास ख्याल रखना है कि आपके पौधों की मिट्टी में गारा नहीं बनना चाहिए। आपने अपने गमलों का ड्रेनेज अच्छा रखना है, मिट्टी अच्छी बनानी है। तो बात कर रहे थे लेमन प्लांट की। तो हाँ, जब आप देखें कि लेमन प्लांट आपका सूख रहा है, ब्रांचें सूख रही हैं, जैसे ये ब्रांचेस सूख रही हैं, तो आपने क्या करना है, ये जो सूखे-सूखे ब्रांचेस हैं, आपने इनको कट कर देना है। ये सारी ब्रांचेस मैंने जो सूख रही थी, इनको कट कर दिया है। इनको कट करने के बाद अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो आपने इसके ऊपर कोई अच्छी सी ऑर्गेनिक स्प्रे करनी है। आप इसके ऊपर एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जेल नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपने हल्दी का भी इस्तेमाल नहीं करना तो आप इस तरह के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र सा बनाकर इसके ऊपर स्प्रे करें। वो कैसे बनाना है, वो आपने अनियन और गार्लिक के छिलके लेने हैं, सूखे हुए छिलके लेने हैं, उनको पानी में भिगो देना है। पानी में भिगो देने के बाद 2 दिन भिगो देने के बाद आपने उसका जो आधा ग्लास 1 लीटर पानी में एक आधा ग्लास फर्टिलाइज़र, वो जो आपने गार्लिक का फर्टिलाइज़र बनाया होगा वो डालना है और कुछ इस तरह आपने बोतल की मदद से इसके उनके ऊपर स्प्रे करनी है। अच्छे से स्प्रे करते रहें ताकि इनको फंगस का दोबारा अटैक ना हो सके। अच्छा जी, ये तो था फंगस, हमने पौधे को ऊपर से ख़त्म किया है। अब बात करते हैं मिट्टी में। अगर मिट्टी में फंगस लग जाए तो हम क्या करें? तो उसका हल भी मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी और आपने 10 रुपए की फटकरी लेनी है। ये एक फटकरी का छोटा-सा टुकड़ा है। आपने 10 रुपए की फटकरी लेनी है, वो जल्दी आपके पास ख़त्म नहीं होगी। इस्तेमाल आपने कैसे करनी है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने इसको डाल देना है। आपने 30 सेकंड के लिए इसको अंदर इसको डुबो कर रखना है। 30 सेकंड के बाद आपने फटकरी को, जो टुकड़ा आपने उसमें डाला था, वो निकाल लेनी है और जो महलूल बचेगा वो आपने इसको मिट्टी में ऐड कर देना है। इससे ये होगा कि जितने भी बैड एलिमेंट्स मिट्टी में मौजूद होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे और जड़ें मज़बूत होंगी
और सेहतमंद होंगी। जितने भी इसमें बैक्टीरिया या फंगस होंगे वो सब ख़त्म हो जाएगा। आधे सेकंड के बाद हम फटकरी को निकाल देंगे। अब आप देखेंगे कि आपके पौधे को सेहतमंद होगा और नशोनुमा अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, पत्ते भी आएंगे और ब्रांचेज भी आएंगी और पौधा सेहतमंद हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखने को मिल सके। हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों में भी लाजमी शेयर करें।